इन दिनों साल के इस महीने में, इस मौसम में तो तमाम चीज़ें बरज़खी से हो जाती हैं। हर चीज़ ज़िंदगी और मौत के दरमियान है। पता नहीं दरख्त की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है या सो रहे हैं। पता नहीं एक नया खेल शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। और मैं जो इस खेल का खिलाड़ी हूँ, खेल के ख़त्म होने तक ज़िंदा भी रहूँगा या नहीं। जब भी हर साल इस मौसम में नया खेल शुरू होता है तो मैं यही समझता हूँ कि खेल के आखिरी हिस्से से आउट हो जाऊँगा। हफ्ते मेरे पास आई थी, बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी, जैसे सबसे क़ता ताल्लुक़ कर रखा हो। वो अकेले कहीं रहना चाहती थी। एक छोटी मोटी पार्टी थी, कुछ दोस्तों को बुलाया था। मैंने उसको बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं आई। कहने लगी मुझे अकेले रहना है। काश मैंने उसे तन्हा नहीं छोड़ा होता। मोना के वालिदैन, माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम हकीमी साहब। क्या हुआ है सुरैया साहिबा? मोना ने खुदकुशी कर ली है। हेडक्वार्टर को इत्तला कर दीजिए कि एक ब्रेन हेमरेज की शिकार मरीज है। टेस्ट रिपोर्ट भी भेज दिएगा। उम्मीद है कि उनके आज़ा के डोनेशन के लिए इजाज़त मिल जाए। मोहसिनी साहब के रिश्तेदार है शायद। जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
मुझे नहीं लगता, वो कोमा में है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, दिल तड़प जाता है। मसाइल को समझना कहना तो बहुत आसान है। पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, क्या पता वही हमेशा वाले सवाल जवाब। शायद चली जाऊं। खुदा हाफिज। सब मेरा कसूर है, मुझे उसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। काश कि वो पार्टी ना होती। बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं इस किस्म की बच्चों वाली नाराजगी और फिर उसका नतीजा। किससे इंतकाम लेना चाहती थी? हमीद को इत्तला दिया आपने? हाँ, एयरपोर्ट पर था, कह रहा था सीधे यहाँ आएगा। मेहरबानी है उसकी, बहुत मजा आया होगा उसे। सैकड़ों बार मंसूर से कहा होगा कि ऐसे हालात में इस लड़के को ड्यूटी पर ना भेजा। तो ना जाता, अलबत्ता अगर मोना की हालत उसके लिए अहम होती। नहीं मालूम। मोना इतनी कमजोर लड़की नहीं थी। हकीमी साहब, जी। डॉक्टर मासूमी आपको बुला रहे हैं, कॉरिडोर के आखिर में बाएं हाथ पर। माफ कीजिएगा, कोई खास बात है? इसकी दोस्त हो? जी हाँ। ऐसा आदमी बहुत बेइंसाफ होगा जो अपने दोस्त के यहाँ खुदकुशी करने की कोशिश करे। नहीं मालूम। इसके उसके हालात में हॉस्पिटल अज़ा के डोनेशन के लिए साइन लेता है। सबको तो अपनी जिंदगी से नफरत नहीं होती। मतलब सब कुछ खत्म? आजकल के नौजवान तो हर मसले पर ही मायूस हो जाते हैं, अहमक है सब। बॉस तो दिल बख्ता आशिकों जैसी एक्टिंग करने में माहिर है। इसकी तबीयत बहुत खराब है। इतनी देर से ख्याल आया आपको? सफर अच्छा रहा? एक फजूल फार्म भरने के लिए मुझे दिया है कि अपने जिगर के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े करने की इजाजत दूं। किसी बात का ख्याल भी नहीं किया जाता। समझते हैं मैं बेवकूफ हूं। बिल्कुल। मोना, मैं हूं। मेरी आवाज सुन रही हो? आइए मैं आपको पहुंचा दूं। नहीं, खुद ही चली जाऊंगी। सुरैया, मुझे एक जरूरी काम है, प्लीज मेरी बात सुन लो। हेलो। माफ कीजिए, जी, आईसीयू कहाँ है? कॉरिडोर के आखिर में। शुक्रिया। मरीज की फाइल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तुमने नहीं बताया था कि वो बीवी पर हाथ उठाता है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? यकीन करें, सिर्फ आपकी खातिर मैंने सिक्योरिटी वालों को मुदाखलत नहीं करने दी। कोई मसला पेश आया है? मैं आपकी जगह होता तो जरा और गौर कर लेता, अपनी जिंदगी को तबाह ना करता। महबूबा,
ये शहजादा क्या कह रहा था? आपकी शोहर नामदार ने थोड़ा सा माहौल गर्म कर दिया था। उस लड़की ने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही हनीमून बना दिया है ना। मुझे अंदाजा नहीं था वो इस तरह की लड़की होगी। मुझे नादिर पर तरस आ रहा है। तुम अपने ही बारे में सोचो, कल का दिन तुम्हारे लिए मुश्किल कितनी है। बातें करती हो। लाओ मेरा और मेरा फर्ज कहना था। मेरी सुनो तो क्यों ना काम ही खत्म कर दे, बस काफी ऑक्सीजन बंद कर दो बस, समझी? पागल। हेलो। मोना का हक बनता है, मजबूत रकीब है। फजूल बातें मत करो मंसूर। मोना तो मुखालिफ नहीं थी, नहीं पता क्यों ऐसा काम किया। हसद, हसद, खास तौर से उस वक्त कि जब पता चल जाए कि रकीब बेहोशी का डॉक्टर है और लोगों के होशो हवास उड़ाने में माहिर है। तुम्हें भी मौका मिल गया है। परेशानी से मेरी जान जा रही है। माफी चाहता हूँ। बहरहाल या मेरी जगह या सलाम मिशकात साहब। वालेकुम सलाम अस्सलाम। नादिर। प्लीज तशरीफ रखिए, बहुत आराम से शुक्रिया। बैठिए। इन हालात में नादिर को एक दोस्त से ज्यादा हमदर्द की जरूरत है। उसका ख्याल रखिए जरा, वो अपने आप को तबाह कर रहा है। मुझे अंदाजा है बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। वाकई अच्छा है। अच्छा तो नादिर से कहिएगा कि हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, सिर्फ सब्र। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। अच्छा नादिर, मैं फोन करूंगा, इंशाल्लाह होश में आ जाएगी। हर बेहोशी के बाद होश में आना होता है, ऐसा ही है ना मैडम? जरूर, इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज। माफ कीजिए थोड़ी देर। अगर कोई इसे पेन किलर दे दे तो शायद कुछ देर के लिए आराम मिल जाए। जी हाँ, जरूर। अलबत्ता ज्यादा न दीजिएगा, कहीं खुदा न खास्ता। बिल आखिर इंसान है, मुमकिन है। जी। एक और गुजारिश, नादिर की परेशानी मेरी भी परेशानी है। शायद नादिर की तरह मुस्तकिल ना आ सकूं, हमें बेखबर ना रखिएगा। मैंने एक अच्छी ऑफिस वर्कर को खो दिया है, अगरचे वो काम पर नहीं आती थी। खुदा हाफिज। लीजिए, यह है मेरी तन्हाइयों का महल। जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ओह खुदाया, कितना खूबसूरत है। हमेशा मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास भी इस तरह का घर हो। सुरैया, सिंगल रहना बेहतर है ना? क्यों नहीं, खास तौर से जब एक शैतान के हाथों से रिहाई मिले। अगरचे तमाम मर्द शैतान नहीं होते, उनमें से बास फरिश्ते भी होते हैं। मुझे तो नहीं लगता, सब शैतान सिफत है। अलबत्ता इस वजह से नहीं कि जो तुम सोच रही हो। क्या मतलब, मैं क्या सोच रही हूँ? तुम इस बात को जरा इंडियन स्टाइल में ले रही हो। अच्छा, जैसे तुम तो यूरोपियन स्टाइल से देख रही हो। मैं एक बरज़ख में हूँ, काश या तो कल तक मैं ना जागूं, और अगर जागूं तो देखूं कि ये सब एक ख्वाब था। मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। बहुत गुमसुम रहती थी, कभी उसने कुछ नहीं कहा, हमेशा अपने कंप्यूटर पर बैठी रहती थी। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती थी वो क्या कर रही है। वो कंप्यूटर तुम्हारे पास है? हाँ, क्यों? तुमसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल सोचना भी नहीं। सुरैया, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत अहम है। नहीं दे सकती, अमानत है। चाहती हो हाथ जोड़ूं? ओह, ये काम भी आता है क्या? हाँ, अगर लाजिम हो तो बिल्कुल, मोना की खातिर लाजमन, यकीनन। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे लिए ये काम क्यों किया। मुझे पता है कि मोना राजी नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ आखिर
मोना ने ऐसा क्यों किया आखिर? हमने निकाह किया था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला कि उसको ठीक तरह से पहचान सकूं। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या थी। तुम्हारा ख्याल है कि इसमें तुम्हें कुछ मिल जाएगा? शायद। भूलना नहीं, किसी को इस बारे में बिल्कुल पता ना चले। मैं नहीं चाहती कि मोना ठीक होने के बाद मुझसे नफरत करने लगे। वादा करता हूँ। हमेशा की तरह। मुझे पता है मुझसे नफरत करती हो। वाकई? मैंने सोचा शायद भूल गई होगी। भूल जाऊं? सिर्फ एक सवाल। देर हो चुकी है। जब से मोना तुम्हारे पास आई है, मुझे पता है क्या कहना चाह रहे हो। बहुत दिल चाहता था उसको बता दूं, लेकिन नहीं कहा। तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी खातिर। समझ रहा हूँ। शब बखैर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो? सुबह से इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हूँ? कंपनी के कामों के पीछे। हम भी खुश थे कि 2 दिन छुट्टी मिली है, कुछ टाइम निकाल कर सकेंगे अपने लिए। होने कहाँ देते, मैं भी तो इंसान हूँ आखिर। अच्छा, इससे पहले कि साबित हो कि इंसान हो, इनको देख लो। ये सब ओके हैं। सिर्फ परसों तक ब्रोशर और पोस्टर सब तैयार हो जाने चाहिए और मेरी टेबल पे होने चाहिए। ये कोई भी मुकम्मल नहीं है, सब पर अभी बहुत काम बाकी है। देखो, फिलहाल तो मुकम्मल है। फिर किसने मेरे काम में मुदाखलत की है? सिर्फ 2 दिन तो नहीं था, फिर किसी ने अपनी फनकारी दिखाई। ये क्या मुसीबत है? फिर किसी ने गड़बड़ की। क्या है हमीद साहब, फिर तकरीर करने लगे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, क्या इनसे नहीं कहा कि हमें जल्दी है? गैर मुल्की मेहमान 2 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या करना चाहते हो? कंपनी की इज्जत से खिलवाड़ करना है क्या? चाचा, मुझे मालूम तो होना चाहिए क्या हो रहा है। ये देखें, क्या आप इनकी तारीफ करते हैं? मेरी गलती है या जनाब आले की बेवक्त छुट्टी की? अब भी कुछ नहीं हुआ, परसों तक वक्त है। ये मैडम के हुनरमंदाना सलीके के खिलाफ है। तब्दील करो। मुझे परसों तक प्रिंट शुदा हालत में अपने टेबल पर चाहिए। जी बिल्कुल, जरूर। मोहतरमा, हकीमी का मोबाइल नंबर मिलाइए। 1 मिनट जरा इधर आना। अब ये काम किसका शाहकार है? तुमने नहीं देखा? किसको? नहीं। अपनी नई कुलीग को। मैंने आपसे कहा था मुझे कुलीग चाहिए। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो एक कंपनी की साइट डिजाइनिंग का मामला था कि जिसके बारे में पहले बात और की। मैंने भी कहा था कि रजा ये काम कर सकता है। रजा भी बच्चा है। पहली बात तो कि रजा बच्चा नहीं, 16 साल का है और खुद उसके बकौल कंप्यूटर का माहिर भी। दूसरी बात यह कि पता नहीं साइट डिजाइनिंग का इन फजूल बातों से क्या ताल्लुक है। मुझे नहीं पता मेरे भाई तुम्हारी बदअखलाकी कैसे बर्दाश्त करते होंगे। मुझे नहीं पसंद कोई मेरे काम में दखल दे। बहुत बदअखलाक हो। अच्छा, अब जाओ जरा उससे बात करो, जान पहचान करो। बाद में तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन है और मैंने क्यों रखा है। मेरा ख्याल था कि तुमने उसको देखा होगा। हाँ ठीक है, मिला दो। अस्सलाम वालेकुम नादिर। हाँ हाँ, मैंने फ़ोन किया था कि ज़रा थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ जाओ। दवाओं की लिस्ट तुम्हें दे दूँ, उनकी मार्केट ज़रा चेक कर लो। उनमें से शायद 300-400 होंगी। अभी नहीं जाओगे? आपने मुझे बुलाया था। अभी जाओ, बाद में बात करेंगे। परसों की बात ना भूलना। ठीक है, आप मुतमिन रहें। हेलो हेलो हेलो।
गड़बड़ कर देता हूँ। हर चीज़ खराब है, बिल्कुल गड़बड़ है। देखो यहाँ पर हर चीज़ फैली हुई, हर चीज़ फैली हुई, बिल्कुल गड़बड़। सब कुछ तो कुछ इस तरीके से नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूँ इन लोगों का। ये क्या है? बदतमीजी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुश्कात साहब हैं ना? ठीक पहचाना? हाँ। बहुत खुशी हुई। मैं हकीमी हूँ, मोना हकीमी, आपकी नई कुलीग। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। दरअसल मेरा ये ख्याल नहीं था कि मतलब असल में सोच रहा था कि कोई मर्द। आपको नहीं बताया था उन्होंने? क्यों नहीं, मतलब नहीं। मुश्कात साहब, आपको औरतों से कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं। ओहो, माफ़ कीजिएगा, आपके लिए एक चाय मंगाऊं? नहीं 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 नहीं, शुक्रिया। जब भी ज़रूरत हो मैं खुद ले आऊँगा। बहुत फजूल है ना? जी नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, फजूल तो नहीं है। आप नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं, इत्तेफाकन मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही थी, अलबत्ता काम शुरू करने के लिए। ओह, तो मैं आपकी जगह बैठ गया हूँ, माफ़ कीजिएगा। नहीं, आप माफ़ कीजिएगा, ये आप ही की जगह है। लेकिन आपको तो पता है कि यहाँ सिर्फ ये एक ही कंप्यूटर है। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए एक और सेट का बंदोबस्त करें। हाँ, यहाँ इस तरह की बातें बहुत करते हैं। आप आराम से बैठें। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपको ख़ज़ा के मौसम से कोई ख़ास लगाव है ना? माफ़ कीजिएगा, आखिर मुझे खाली पेट से नफ़रत है। और वैसे मुझे भी ख़ज़ा से बहुत लगाव है, क्योंकि मैं ख़ज़ा के मौसम में पैदा हुई थी। वाह, क्या उसने इत्तेफाक है। मेरी विलादत भी ख़ज़ा के मौसम में हुई। आप किस महीने में पैदा हुई हैं? नवंबर। हाँ, मैं अक्टूबर में। तो आपकी छुट्टी बर्थडे की वजह से थी, सही कहा? जी हाँ, साल में 1-2 मरतबा अपने वतन जाता हूँ। जानती हैं, दोबारा पैदा होने का एहसास होता है। दिलचस्प है। अच्छा, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा इसको प्रिंट के लिए दे दूँ, कहीं देर ना हो जाए। और फिर वाकई आप चाहते हैं इसी को प्रिंट के लिए दे दें? क्या मसला है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है। मैंने तो सिर्फ उनको मुकम्मल किया है, पहली डिज़ाइन तो आप ही की थी। बाज़ाहिर सब ठीक है। लीजिए, ये आपकी फरमाइश के मुताबिक मालूमात। साइट कब शुरू हो जाएगी? कुर्बानी साहिबा, मैंने कहा नहीं था कि खुशकिस्मत हूँ। क्या हुआ? मुश्कात साहब ने मेरे डिज़ाइन को कबूल कर लिया, प्रिंट के लिए देने जा रहे हैं। जिस तरह से आप कमरे से बाहर आए, मैं तो समझी हकीमा साहिबा को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मुश्कात साहब, ज़रूरी नहीं है अगर आपको डिज़ाइन पसंद ना आई हो तो प्रिंट के लिए दें, इसको बदल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इस बात से नाराज़ था कि किसी ने मेरे काम में मुदाखलत क्यों की। लेकिन मसला ये है कि मुझे नहीं बताया गया कि जिसने मुदाखलत की है वो उसका बर्थडे ख़ज़ा में है। यानी आपके लिए खिज़ां का मौसम इतना है? ज़ाहिर है। अच्छा, अब चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोना साहबा की तबीयत ठीक है ना? नहीं, बहुत ख़राब है। ये क्या है? मोना का है। पुराना है,
लेकिन ठीक काम कर रहा है। इसका माउस तो देखो। उनकी हालत बहुत ख़राब है ना? हाँ। आज क्या कर रहे हो तुम? फ़िलहाल तो घर ही पर हूँ, शाम में क्लास है। इस पर एक नज़र डाल सकते हो? ख़राब है? नहीं, इसमें से हर किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई चीज़ डिलीट भी ना हो, कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ ना। सब कुछ। इंटरनेट कार्ड है? हाँ, कोई 3-4 घंटे का होगा। ठीक है, बस फिर एक नज़र ईमेल पे भी डाल देना। ठीक है। पासवर्ड क्या है? कंप्यूटर के दिमाग तुम हो? मेरे पासवर्ड कैसे ढूंढा था? रजा, कोई चीज़ डिलीट ना हो, ओके? ठीक है, परेशान ना हो आप। मोहसिनी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्कात हूँ। कोई अच्छी खबर, कोई अलामत, कोई निशानी, होश में आने की कोई उम्मीद? अजीब है। नादिर कहाँ है? अच्छा काम किया आपने। वाकई ऐसी सूरत हाल में उसका वहां रहना बेफायदा है, ज्यादा परेशान होता है। ठीक है, मैं जाऊंगा उसके पास। खुदा हाफिज। कौन था? महबूबा मोहसिनी साहिबा। पूरी दुनिया में घूमने के बाद मैंने भी कोई महबूब बनाया है कि ना पूछो। नादिर का क्या कहना? मोना के बारे में पता था उसको? कुछ पता नहीं था। अब दिन नींद के इंतजार में है। ये क्या है? 10 दिन की छुट्टी? क्या बात है? पागलपन की भी कोई हद होती है। उससे कहो मंजूर नहीं हुई। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, बहुत परेशान है। कोई खतरा है? तुम खतरे का क्या तर्जुमा करते हो? तुम क्या करती हो? मैं मुतरजिम नहीं हूँ, एडिटर हूँ, गलतियां पकड़ती हूँ। उसकी हिम्मत। हेलो हमीद, यहां ये 10 दिन की छुट्टी का मामला क्या है? बहुत काम है अभी। बाबा, उस लड़की के कदम भी अजीब थे। ये लड़की पहले दिन से ही मनूस थी। खुदा की कसम, अगर नादिर की वजह से ना होता तो।
कर रही हूँ। मोना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या क्या कर कुछ रही भी हो? नहीं। क्यों? मुझे दो, मुझे दे दो। ये वाली फिल्म मैंने देखी हुई है। जिंदगी फिल्म की तरह है। इसकी कॉमेडी, ट्रेजेडी और ड्रामा अहम नहीं है। अहम किरदार है जो आप अदा कर रहे हैं। या उन्होंने लिख रखा है ताकि तुम किरदार निभाओ। शायद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रज़ा, ठीक हो? 1 मिनट होल्ड करो। हाँ बताओ। हेलो, बताओ, तुम्हारी आवाज़ आ रही है। क्या कोई चीज़ मिली? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा तो तुम्हें मुझे बता देना। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मर ना जाना कहीं। क्या मिला तुम्हें? हाँ, इस ड्राइव को देखिए, कितनी कैपेसिटी है? 1.8 GB। अब इस ड्राइव की तमाम फाइलों की कैपेसिटी बताइए। 1.5। तो इसका क्या मतलब? मतलब इस ड्राइव की बास फाइलें हिडन हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब छिपी हुई हैं। एक्सपर्ट आदमी, ये तो आसान है। व्यू से जाओ और इनको विजिबल कर लो। मसला तो यही है, आम तरीके से तो हाइड नहीं की गई हैं, वो एक ख़ास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए ये किस तरह काम करता है? जिस फाइल को हिडन करना होता है उसकी डिटेल देते हैं और उसके बाद एक पासवर्ड भी लगा देते हैं, और दोबारा विजिबल करना हो तो दोबारा पासवर्ड देना पड़ता है। और पासवर्ड भी हमारे पास नहीं है। पासवर्ड तो सिर्फ मोना साहबा के पास है। किसी तरह ढूंढ नहीं सकते? ये काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। कर सकते हो या नहीं, ये बताओ। कोशिश करके देख लेता हूँ। रात तक रुक नहीं सकते थे कि मैं आता तो बताते। एक और चीज़ भी है, उनकी ईमेल्स, मोहब्बत वाले ईमेल्स भी हैं इसमें, और पता नहीं क्या क्या। अच्छा ठीक है। धमकी वाले ईमेल्स भी इसमें बहुत हैं, हर किस्म की धमकियाँ। सबसे अहम एक आदमी की ईमेल है जो पिछले 1 महीने में उनके साथ राबते में था। आपस में मिले भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी किए उन्होंने एक दूसरे के साथ। उसने आज भी उसके लिए एक ईमेल भेजा है। ठीक। शायद उसको पता नहीं है कि मोना साहबा के लिए कोई मसला पेश आया है, चूँकि उसने उनको 4 बजे मिलने के लिए बुलाया है शफक पार्क में। पार्क में किस जगह? ये तो नहीं लिखा है। अभी इसको एक ईमेल करो, मोना की तरफ से लिखो कि बीमार हूँ, नहीं आ सकती हूँ। अपने मंगेतर को भेजूंगी, मेरा हुलिया और मेरे कपड़ों के कलर भी भेज दो। ठीक है। ये मामला भी कुछ मशकूक हो रहा है। इनको इससे पहले देखा है? क्या चीज़ है? कुछ पुरानी यादें हैं, ऐसी चीज़ है कि जिसने उसको या तो खुश किया है या तो परेशान। देखिए तो। देखना तो। चाय पीजिएगा? हाँ पी लेंगे। नहीं पता कि मुझे
मुझे उस पर तरस आना चाहिए था, उससे नफरत करनी चाहिए थी। हम लोग इस तरह के क्यों हैं? अब जितना भी पढ़ा लिखा हो या पढ़ाता हो, अक्ल का ये बिल्कुल ठीक है या वाजिब है, लेकिन ये खुद पसंदी और अहमकाना हसादत बच्चों जैसी। मेरे बाबा ने कितनी मेहनत की, कितना ऊंच नीच किया ताकि अपनी बात कह सके, और मुझे उन पर इतना तरस आया कि बरी नहीं रह पाई। अगरचे मुझे अच्छा नहीं लगा और अब भी नहीं लगता, लेकिन बाबा का क्या कसूर था? वो इश्क करने लगे थे। अच्छा, तो आगे क्या हुआ बाबा? सब कुछ तो बता दिया। मैं तुम्हारी राय भी जानना चाहता था। अच्छा कि आपने जो उसको दावत दी बाबा। मुझे भी उस मलिका से मिलने का बहुत शौक था। मेरा ख्याल है कोई बहुत खुशकिस्मत औरत होनी चाहिए जो इतने साल बाद मेरे इतने अच्छे पापा को अपना असीर कर लिया है ना? मैं अच्छा बाप नहीं हूं ना? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बाबा? ये आपका हक बनता है। मैं तुम्हारी माँ की रूह से शर्मिंदा हूँ। मेरी अम्मी भी राजी हैं। क्यों अम्मी? बुजुर्गों की इजाजत से। जी हाँ। मैडम टाइम की भी बहुत पाबंद हैं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूबा हूँ। मैं भी मोना हूँ। खुश आमदीद। अभी आपका ही इंतज़ार था। क्यों जहमत की आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको सूरजमुखी का फूल बहुत पसंद था। जी हाँ। उसे चाहते थे। अब भी चाहता हूँ। ऐसे कह रही हो जैसे वो मौजूद ना हो। मौजूद है। यकीन करना ज़रा मुश्किल है। बहुत मायूस हो। हकीकत से फरार मुमकिन नहीं। क्या मुमकिन है? हकीकत से आगे भी तो नहीं बढ़ा जा सकता। क्यों? आधे से ज़्यादा लोग नहीं जानते कि ब्रेन हेमरेज का क्या मतलब है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं मालूम कि मैं खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत। ज़्यादा इस बारे में मत सोचो। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? हमेशा की तरह वर्कशॉप में। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? कोई बात नहीं, हमारा रास्ता एक ही है। क्या हुआ? वो आया था? नहीं, वो ऐसा ही था। तुम बताओ क्या रिपोर्ट है? 9 फाइलें हाइड की गई और हर एक का पासवर्ड अलग है। बड़ी मुश्किल से उनमें से एक का पासवर्ड मिला है। ये भी उन्हीं जैसी एक चीज़ है जो आपको बताई थी मैंने। कोई कहानी है, यकीनन उसके लिए अहम है जो उन फाइलों को हाइड किया हुआ है। ये कब की याददाश्तें हैं? आखिरी तकरीबन कोई 6 महीने पहले की है। आपस की बात है, ये मोना साहिबा भी अजीब औरत है। अभी तक गैर कानूनी जिंदा है। क्यों? खुद ही समझ जाइएगा। अभी पढ़ना मुमकिन है? हाँ, वहाँ नहीं, मुझे उस कंप्यूटर से काम है। वो अभी कंप्यूटर में डाल दिया है। ये कौन सी फिल्म है? जीत हमारी है। नहीं पता। है तो जबरदस्त। आज दोपहर के बाद मैं थक कर सो गई थी, मुर्दा जिस्म की तरह गिर पड़ी। दोपहर की नींद से भी खुदा की पनाह। जो कुछ इस पूरे महीने में पेश आया था सब कुछ मेरे सर पर आन पड़ा, एक ख्वाब की तरह, बिल्कुल एक ड्राउनी फिल्म की मानंद। मेरी आवाज़ भी। जब मैं उठी तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ हूँ, क्या वक्त है। ये देख कर कि वो सब एक ख्वाब था, एक ठंडी सांस ली। मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही थी। दो महीने का घर में बैठना मुझे सख्त थका चुका था, लेकिन हमेशा की तरह पापा मुझे हौसला देते थे। सलाम, मेरी प्यारी बेटी को प्यारा समझो। ओहो, क्या है बेटा, फिर बैठी हो? इतना क्यों सोचती हो? बाबा को भी परेशान करती हो? उठो बेटा उठो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाना चाहता हूँ। महसूस कर रही हूँ कि वो नफरत के जिसने मेरे वजूद में जड़ें पैदा कर रखी थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह मोहब्बत और सुकून को दे रही थी। बाबा जबरदस्त है। यहाँ ये वो कोई मैसेज भेज रहा है, राब्ता हो गया है। अब तक 10 सलाम भेज चुका है। जवाब तो दो इसको। पूछो इससे क्यों नहीं आया मुकर्रर वक्त पर। तुम्हारा मंगेतर भी अजीब व अहमक आदमी था। क्यों इस अंदाज पेश आ रहा था? तुम्हारे बाप दादा हैं अहमक। लिख दूं? नहीं लिखो,
उसे समझा दूंगी ठीक से पेश आए। अगली मुलाकात कब और कहाँ? वही हमेशा वाली कॉफ़ी शॉप, कल 10 बजे। कौन सी कॉफ़ी शॉप? नहीं पता। लिखो लिखो, वो कॉफ़ी शॉप सही नहीं है, फाश होगी गई जगह। कल उसी वक्त अनानास वाली कॉफ़ी शॉप पर, गुलहक पर आ जाओ। तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा है? उलहक पर अनानास वाला कॉफ़ी शॉप ही तो मैंने कहा था। क्या झेल हो गई? लिखो लिखो, मुझे माफ़ करना, मैं पागल हो गई हूँ। शायद ही मेरे मंगेतर की बेवकूफ़ी का असर मुझ पर भी आ गया है। इस बात को भी लिख दूँ? हाँ लिख दो। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। इससे खुदा हाफिज़ करो और जल्दी बंद करो, काम ख़राब ना हो जाए। अनानास। कॉफ़ी शॉप की कोई कमी थी? अनानास क्या है भाई? यूं ही मेरे ध्यान में आ गया भाई। जब मोना के साथ फजूल खर्ची करना होती थी तो वहीं जाते थे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुश आमदीद। बहुत कम नज़र आते हैं। बस क्या करूं, मसरूफियत ऐसी। एक कॉफ़ी ले आओ, किसी का इंतज़ार कर रहा हूं मैं। दूध के साथ? नहीं, बगैर दूध के। ज़रूर। ये पैकेट आपके लिए है, भूल गया था मैं। ये किसकी तरफ से है? पार्सल आया था यहाँ के एड्रेस पे 1 घंटा पहले। नहीं लेना चाहिए था? क्यों नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नई ताज़ी? क्या नई ताज़ी? हॉस्पिटल से। सुबह से नहीं देखा, सोचा हॉस्पिटल गई होगी। नहीं, सर में दर्द था, थोड़ा आराम कर रही थी। थके हुए हो? इस लड़के हमीद ने थका रखा है। 2 दिन से गया हुआ है, ना कोई फोन ना कोई राब्ता। पता नहीं क्या कर रहा है। मुझसे पूछ रहे हो? कोई फोन तो नहीं किया? अगर उसने फोन किया होता तो मैं तुम्हें बता देती। शायद आज रात थोड़ी देर के लिए उनके घर जाऊं। मैं भी नाराज हो गया था। बिलाखिर उसको मनाना पड़ेगा। परेशान हूं। परेशान मत हो। बहुत मुतमईन हो। हेलो। जी होल्ड कीजिए। वही उस रात वाला पुलिस वाला है थाने से। मेरे कमरे में मिला दो। ठीक है। आज रात? क्यों? चचा से क्या ताल्लुक है इसका? ठीक है, कहा ना ठीक है। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम अस्सलाम। क्या हुआ? वो आया था?
ज़्यादा ही तेज़ लग रहा है, सामने नहीं आता। ये पार्सल भेजा उसने। ये तस्वीरें कैसी हैं, कितनी डरावनी है। नहीं पता क्या चक्कर है, सिर्फ खुदा करे कोई धोखा ना हो। मंतकी बात तो ये है कि इन तस्वीरों और मोना का तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली से नाराज़ होने में राब्ता होगा। फजूल बातें मत करो, हर चीज़ को तो आपस में नहीं जोड़ सकते। आज रात मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? नहीं पता क्या हुआ है कि चचा को भतीजों की याद आ गई है। ओहो, तो आज तहकीकात की छुट्टी है ना? असल में तुम्हें यही कहना चाह रहा था, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मोना का कंप्यूटर हमारे पास है। ठीक? क्यों? इतने सवाल मत पूछा करो, कोई बात तो होगी आखिर। वैसे आपको ही पता नहीं होगा, इसमें लड़ाई की कौन सी बात है? जान खुश आमदीद। ये लड़का नहीं आया अब तक। आ जाएंगे, आप चाय पीजिए जब तक। रजा, तुम तो बहुत बात सलीका हो गए हो। किसी मेहमान का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं तो। यानी यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है, साफ सुथरा, फ्रूट, मिठाई? हाँ, तकरीबन। शाबाश शाबाश, लेकिन तुमसे उम्मीद नहीं थी। आपने बताया नहीं चची जान कैसी हैं? वो भी ठीक हैं, उनसे मिलने आ जाया करो। गैर तो अपनों से ज्यादा आते जाते रहते हैं। चची जान पढ़ाई लिखाई है ना, क्या करूं। अभी नहीं। खुशामदीद। एक कॉफी प्लीज।
जाऊंगी। कॉफी शॉप में हूँ। ठीक है, चाबी है? खुदा का शुक्र। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई भाई हमीद भाई, ज़रा होल्ड करना, देखूं ये रज़ा क्या कहता है। क्या है? उसने मेल भेजा है। फिर कोई जगह? जी, कल 11 बजे नासिर खुसरो। नासिर खुसरो? नासिर खुसरो में कहाँ? कुछ नहीं लिखा इस बारे में। अजीब मजाक बना रखा है इसने। अब वहाँ क्यों? हेलो, हाँ माफ़ करना शोर, इंतज़ार करना पड़ा।